राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंगू ब्यूटी ब्लॉग्स। तो चलिए गाइस, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि थ्रेडिंग बनाने के लिए हम धागा चलाना कैसे सीखें। तो सबसे पहले हम ग्रीन कलर का धागा लेंगे। ये ऑर्गेनिक कंपनी का होता है, बहुत ही अच्छा होता है ये थ्रेड। 40 नंबर का थ्रेड है। अब इस थ्रेड को हम लेंगे और सबसे पहले हम दांत में दबाएंगे। ये देख सकते हैं, ये ना एल्बो तक की लंबाई हम नाप लेंगे। ठीक है, एल्बो तक की लंबाई नापने के बाद, ये हमारी एल्बो होती है, एल्बो तक की लंबाई नापने के बाद इस धागे को हम माउथ में फंसाएंगे। ध्यान रखेंगे धागा कभी भी हम राइट साइड में, मुंह में राइट साइड में फंसाएंगे और धागे को अंदर की तरफ लाके दांत के पास मुंह में दबा लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, ऐसे लेंगे, ये देख सकते हैं, ये हमारा धागा ऐसे है। फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लेंगे, ये देखिए, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, तो ये 5। धागे को ध्यान रखिए 4 से 5 बार ही लपेटना है। बहुत ज़्यादा आप लपेट देंगे फिर धागा फंसने लगता है और धागा बार बार टूटने लगती है। धागे को हम 4 से 5 बार ही लपेटेंगे और लपेटने के बाद हम क्या करेंगे, इसको चलाना। ये जो फिंगर हमारा थंब है, थंब और ये 3 फिंगर रहेगी, ये जो इस उंगली को हम बाहर निकाल देंगे। सबसे छोटी उंगली जो है इसको हम बाहर निकालेंगे। अब इस धागे को क्या करेंगे, ऐसे लेंगे हम। ठीक है ना, और ये बिल्कुल टाइट होना चाहिए। ध्यान रखेंगे हमारा ये स्ट्रेट होना चाहिए और ये एरिया हमारा टाइट होना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट है, ये माउथ वाला अगर स्ट्रेट रहेगा तभी आपके धागे का डायरेक्शन अच्छे से जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट है, देख सकते हैं 1, बिल्कुल स्ट्रेट चलाएंगे। ये जो हमारा धागा है, ये जो हमारा धागा है ना, इसको हम बिल्कुल इस यहाँ से टाइट पकड़ेंगे। देखिए, ये एक फिंगर में लपेटेंगे और ये थंब की सहायता से हम ऐसे लेंगे। ठीक, फिर अब हम क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट चलाएंगे। ध्यान रखेंगे धागे का लूप हम बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे। देख सकते हैं कितना बड़ा है, ये बहुत ही छोटा है। अगर पहले ही आप बहुत बड़ा लूप बना लेंगे तो धागा चलाने में हमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए पहले हम लूप को छोटा ही करके, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत लंबा ही नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए लूप हमारा। अब हम धागे को चलाना सीखेंगे। 1, देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, ये सामने ले रहे हैं हम, फिर इसको नीचे करेंगे। ये सामने ले रहे हैं, नीचे, सामने, फिर नीचे, सामने, फिर नीचे, ऐसे करके हम धागे को चलाना सीखेंगे। अगर ये आप 3 से 4 दिन प्रैक्टिस कर लिए तो आपको घर बैठे धागा चलाना आ जाएगा। फिर जब हम धागा चलाना सीख लेंगे फिर हम धागे का डायरेक्शन चेंज करना सीखेंगे, क्योंकि आईब्रो के बाल जो होते हैं ना, वो हर आईब्रो की डायरेक्शन अलग अलग होते हैं और हेयर अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। जब हम डायरेक्शन में धागा चलाना सीखेंगे तभी हम किसी भी बाल को आसानी से निकाल पाएंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, देखिए ये है फर्स्ट स्टेप, तो ये है स्ट्रेट, बिल्कुल ये बिल्कुल हम सीधा चलाएंगे, क्योंकि हम आईब्रो अगर बनाना स्टार्ट करेंगे तो स्ट्रेट धागे से ही हम चलाना स्टार्ट करेंगे। फिर डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो ये हम नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। 1, ये डायरेक्शन हम ले जाएंगे इस डायरेक्शन में, फिर हम नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ये देख सकते हैं, फिर ऊपर से। अब हम धागे को घुमा के चलाना सिखाएंगे। जैसे कि ये है तिरछे में करके, ये स्ट्रेट हो गया, फिर ये नीचे से ऊपर हो गया, फिर ये ऊपर से नीचे हो गया। अब ये हम तिरछे में चलाएंगे, क्योंकि कोई कोई बाल हमारे तिरछे डायरेक्शन में होते हैं, तो धागे को हम तिरछे डायरेक्शन में लेके जाएंगे तभी हमारे वो बाल निकलेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, तिरछे डायरेक्शन, जैसे कि ये है ऐसे लेके आएंगे, फिर तिरछे डायरेक्शन में। फिर अब हम ऐसे भी ऐसे चलाने में आप लोगों को दिक्कत होती है। पहले आप लोग नॉर्मल चलाना सीख जाएंगे, फिर डायरेक्शन चेंज करना सीखिएगा। जब ऐसे कर लेंगे फिर इसको हम डायरेक्शन को ऐसे हल्का सा टर्न करेंगे, ऐसे करके फिर इसको ऐसे चलाना हम सीख लेंगे। फिर अगर हम ऐसे चलाना सीख लेंगे तो फिर हम नॉर्मल पेपर पे धागा चलाना सीखेंगे।
उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मल पेपर पे चलाएंगे। देख सकते हैं गाइस आप, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट करके हम नॉर्मल पेपर पे धागे को चलाना सीखेंगे। इस धागे पे चलाने से आपका क्या होगा, प्रैक्टिस अच्छे से होगा। जब इस धागे पे हम चलाना सीख लेंगे तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी वेलवेट पेपर पे आईब्रो कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आईब्रो कितने प्रकार के होते हैं और उसे कौन से आईब्रो को किस शेप में बनाते हैं, किस फेस पे कौन सा शेप जाएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस आप लोगों को बताऊंगी मैं, नेक्स्ट क्लास में, क्लास 2 में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आईब्रो कितने प्रकार के होते हैं और किस फेस पे कौन से शेप का आईब्रो सही लगता है और किस शेप पे कौन सा आईब्रो बनाया जा सकता है। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। राधे राधे।